नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से अपने आवाज़ से ही मैं बोल रहा हूँ। स्वास्थ्य अभी भी पूरा अनुकूल नहीं है, लेकिन 20-25-30 मिनट में खड़ा हो सकूँ इतना तो है, थोड़ा इम्प्रूव किया है। आज मैं इसलिए आया हूँ कि कुछ ग्रहें चेंज हुई हैं। जो ग्रहें चेंज हुई हैं, मंगल हैं, बुध हैं, शुक्र हैं, स्थितियाँ बदली हैं ग्रहों की। तो अब देख लें, मंगल 5 से 6 में चले गए, शुक्र 6 से 7 में आ गए, बुध 6 में है और सूरज 5 में है। बहुत शीघ्र ये भी 6 में चले जाएंगे। तो मंगल, बुध और 6 सूरज, मंगल, बुध यहाँ पर परमानेंट रह जाएंगे इस घर में 6 नंबर में। ये एक बड़ी बात है, यह एक बड़ी बात है। और आज चतुर्दशी है। चतुर्दशी कृष्ण पक्ष का 14 है। मंगल भी बदल गए, तो एक ही ग्रह जो है काम के लायक शुक्र बदने हैं। सूरज तो, बुध तो पहले से थे, इसलिए मंगल के डिस्पोजिटर वो हो गए और मंगल जले हुए हैं। आज मैं बोलता हूँ ना, हाथी मर गया, तो आज मंगल भी मरे हुए हैं, ठीक जगह में नहीं है, 6 नंबर में भी हैं। तो स्थिति थोड़ी सी अनुकूल नहीं दिखती है। 6 नंबर की स्थिति साउथ वेस्ट होती है और 9 नंबर की स्थिति नॉर्थ वेस्ट होती है। आज मघा नक्षत्र है, कुछ बोल रहा हूँ उसको याद रखिएगा। मघा नक्षत्र है आज, सूरज 5 में है, अमावस्या का समय है, तो आज सूरज जले हुए हैं, मतलब कमज़ोर हैं, अभी भी अस्त नहीं हुए हैं, 12 डिग्री के करीब नहीं पहुँचे हैं, अभी दूरी है बची हुई। कल सुबह 8 बजे से मोटा मोटी 7:40 के बाद से चंद्रमा अमावस्या के जोन में चले जाएंगे, तो चंद्रमा कमज़ोर हो जाएंगे, मंगल भी जले हुए रहेंगे। और ये 7 नंबर है और ये सूरज है, ये 5 नंबर। तो ये 5 नंबर भी दक्षिण ठीक नहीं दिखता है। दक्षिण भारत का हिस्सा या निचला हिस्सा, वो भी थोड़ा हमको कुछ गड़बड़ दिख रहा है। और आज भाव बल में सबसे कमज़ोर बल जो है वो मेष राशि का है। मेष राशि पाकिस्तान का लगन है, तो सबसे कमज़ोर स्टेटस पाकिस्तान के है। और यही स्टेटस लगभग चीन के लिए भी कमज़ोरी का कारण हो गया। मेष राशि जो है वो चीन के लिए मेष राशि उनके सुख के घर में है, तो भाव ये बहुत कमज़ोर है। तो अभी जिसको बोलते हैं ना, एकदम छटपटाया सा होगा, लोगों को नींद नहीं आती है तो करवट से करवट बदलते रहते हैं। तो आज चमगादड़ प्रदेश को नींद नहीं आ रही होगी, छटपट कर रहे होंगे। और ऑलरेडी वो आइसोलेटेड हो गए हैं। और आज पाकिस्तान भी लॉस ऑफ प्रेस्टीज स्टेटस के भीतर में आ गए हैं, उनकी भी स्थिति खराब है,
और जो बाइडेन साहब संभवतः आज बीमार हैं, संभवतः आज बीमार हैं, ऐसा दिखता है, रोगग्रस्त है, मेंटली हो सकता है, मेंटली भी डिप्रेस्ड हो आज बाइडेन साहब। देखिए ये तो एस्ट्रोलॉजी है ना, इट इज़ एन इंडिकेशन, इट इज़ नॉट ए सर्टेनिटी। सर्टेनिटी तो ब्रह्मा ही जानते हैं, क्रिएटर ही जानते हैं, जिन्होंने इस धरती को बनाया। तो स्थिति आज ऐसी है, भारतवर्ष का जो राशि लगन है वो 2 है, 2 में बल है, स्टेटस है। थोड़ा सा कोई शांति से बात करेंगे? आवाज़ तेज से आ रही है आप लोगों की, सॉरी, घर है, थोड़ा मत मानिएगा। तो भारतवर्ष के लिए आज स्टेटस ठीक है, कहीं भारतवर्ष नीचे नहीं जा रहा है, स्टेटस ठीक है। आप लोग देखते रहिए क्या हो रहा है आग से। सिर्फ हमारे भारतवर्ष के जो रहनुमा हैं और जो खुफिया तंत्र हैं, उन लोगों का काम बहुत सुचारू रूप से बिल्कुल सही चल रहा है, नहीं चिंतित होइए आप लोग। लेकिन जो हमारे दुश्मन हैं उनकी स्थिति तो खराब है, एक करवट बदल रहे होंगे, करवट करवट जन्नत नसीब हो उनको। और जो जन्मदात शत्रु हैं और जिन्होंने ठेका ले रखा है बंदूक चलाने का, गोली चलाने का पूरे विश्व में, आपके घर में भी यदि आदमी ज़रूरत है सिक्योरिटी का जो आपकी रक्षा करे तो आप मंगा सकते हैं उनके घर से। वो तो गधे बेच करके अपना धन जमा कर रहा है, आपसे भी पैसे ले लेंगे। तो स्थिति ऐसी है। तो जिनका मेष लगन या मेष राशि है उनके लिए समय ठीक नहीं है। आप कृपया अपने स्टेटस को मेंटेन कीजिए, अपने सिर की रक्षा कीजिए, आईब्रो से ऊपर सिर जो यहाँ तक है इसकी रक्षा कीजिए। और जो बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, सुनने में बहुत दुखद और अटपटा लगेगा। आज से 40 दिन मंगल 6 नंबर में रहेंगे। तो आज से जितने बच्चे जन्म लेंगे उनके घर में ऑलरेडी 2-3 अकाल मृत्यु हो चुकी होगी, नहीं तो उस बच्चे के जन्म के कारण भी उस घर में अकाल मृत्यु हो सकती है। तो जिनके यहाँ ऐसी स्थिति है, मैं पहले से बोलूँगा कि आप लोग सपरिवार सभी लोग भगवान नृसिंह भगवान के मंत्र का जाप करें। और जैसे मैं पहले कह चुका हूँ, हमारे पूरे भारतवर्ष के लोग यदि नृसिंह भगवान का नवग्रह और अपने अपने इष्ट देव की पूजा कर रहे हों कि विश्व शांति हो, सभी लोगों के अंदर में सद्बुद्धि हो, दुष्ट लोग की दुष्टता खत्म हो जाए, सांप का जहर निकल जाए। सांप जिंदा रहे ना रहे उससे मेरी कोई मतलब नहीं है, सांप के भीतर का जहर निकल जाए, उसकी काटने की क्षमता खत्म हो जाए, काटने की प्रवृत्ति खत्म हो जाए। हम लोग अहिंसक हैं, हम लोग किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। तो ये पूजा करें। और जिनके घर में बच्चे जन्म लेने वाले हैं इस 40 दिन के भीतर, माता जी, दादी माँ, आपके और पिताजी, भाई बहन जितने उस बच्चे के होने वाले हैं, सब लोग थोड़ा सा छोटा सा तो मंत्र है भगवान नरसिंह का, गायत्री मंत्र। ओम उग्र वीराय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो नृसिंह प्रचोदयात्। ये शांत मंत्र है, वज्र न खाए ये मंत्र सही नहीं होगा, उग्र होगा ये मंत्र। सौम्य शांत स्निग्ध भगवान की पूजा होती है, भगवान के रौद्र रूप की पूजा नहीं की जाती है। कोई भी भगवान हो उनके स्निग्ध रूप की पूजा होती है, मीठे रूप स्वरूप की पूजा होती है, उसी स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। जो लोग बगलामुखी मंत्र और ये
सब चीज़ जो है वो दूसरों को नष्ट करने के लिए पहुंचाते हैं। श्रीमान जी, मैं हाथ उठा के बोल रहा हूँ, हानि तो आपका भी हो जाएगा, हो ही जाएगा। इट बुमरैंग्स, ये गलती मत करोगे। आप अपनी रक्षा के लिए मंत्र पढ़वाओ ना, पढ़ो ना कि भगवान मेरा अहित ना कोई कर सके, मेरे परिवार का अहित ना कर सके, वो पूजा करवाओ। ये पूजा मत करवाओ कि अगला मर जाए, अगले को कष्ट हो जाए, अगला बीमार हो जाए, ये सब नहीं करवाओ। बगला माता के भी ध्यान कीजिए तो बोलिए, भगवान रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरे परिवार की रक्षा करो, मेरे बाल बच्चों की रक्षा करो, मैं आपके शरण में हूँ। किसी को हानि करने के लिए हमारे धर्म में कोई पूजा नहीं है। मारण उच्चाटन ये सब मंत्र जो है, ये तो पहले जब राजा युद्ध करते थे तो उन लोगों की स्थिति के लिए हुआ करती थी। नहीं करना चाहिए, वो भी नहीं करना चाहिए। सौम्य मंत्र की, सौम्य मूर्ति की पूजा, सौम्य रूप की पूजा होनी चाहिए। तो नरसिंह भगवान की सभी पूजा करें, विशेषकर माताएं और विशेषकर ऐसे परिवार जिसके घर में नन्हे मुन्ने भगवान के आने की सूचना हो रही हो। कारण मत पूछे, जो मैं बोल रहा हूँ मान लीजिए, भलाई उसी में है। और जो माता बहनें किचन में काम करती हैं और जो गैस यूज़ करती हैं, प्लीज़ 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 अपने चूल्हे को नॉब से भी बंद कीजिए ऊपर में, और रेगुलेटर से भी बंद कीजिए, दोनों तरह से बंद कीजिए आप। कोई भी आदमी, कोई भी बिजली का बिगड़ा हुआ यंत्र या चीज़ें आप अपने से ठीक ना करें। ज़रूरत पड़ता है, आवश्यक है तो आप किराए पर 40 दिन के लिए मंगवा लें, 45 दिन के लिए मंगवा लें, और इसको रिपेयर करवा के फिर 45 दिन के बाद ही इसका यूज़ करें। अग्नि से बचें, आग से बचें, बम वर्षा से बचें, युद्ध से बचें। घर में आग किसी रूप में हो, बचें। पूजा घर में भी भगवान की जब आरती करते हो तो कपूर वगैरह इस ढंग से सजाइए कि वो नीचे ना गिरे, धूपबत्ती नीचे ना गिरे। अग्नि अग्नि अग्नि। और मैंने कहा कि गुरु कुंभ राशि में है, गुरु आकाश तत्व है और मंगल से षडाष्टक है, बुध से षडाष्टक है। सो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी, जो युद्धरत कंट्री हैं और जो सीमांत प्रदेश हैं हमारे युद्धरत, उनके यहाँ बम वर्षा फिर से शुरू होने लगे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बहुत से राजा महाराजाएं अपना अधिकार खो बैठेंगे, राज का पतन हो जाएगा, फिर विग्रह हो सकते हैं, अशांति हो सकती है। अभी छिटपुट यदि झगड़े भी हो रहे हैं तो मैं कहाँ हूँ, आश्विन माह कृष्ण पक्ष और देवी पक्ष दोनों अशुभ है, वहाँ फिर आग भड़क सकती है और कुछ गड़बड़ी हो सकती है। पिछले भी हमने कहा कि जब सूरज संक्रांति करेंगे, 5 से 6 में आएंगे 16 तारीख, तो उसके बाद से हमारे रूलिंग पार्टी के मेंबर्स अपने को सुरक्षित रखें, चाहे आप छोटे हों या बड़े हों, बहुत बड़े हों, मझोले कद के हों। सुरक्षित रहिए, सुरक्षित रहिए, सुरक्षित रहिए। यदि आपके कुंडली में यदि मंगल किसी भी रूप से जेन केन प्रकारेण अशुभ है, चाहे नक्षत्र सिद्धांत से, ऑनरशिप क्लासिफिकेशन के हिसाब से या डिस्पोजिटर के हिसाब से, किसी भी प्रकार से मंगल यदि खराब है तो आप अभी बारूद के गोले पर बैठे हुए हो, कभी भी उड़ जाओगे आप। सावधान सावधान सावधान। जो लोग गाड़ियां बहुत तेज़ से चलाते हैं, सावधान रहिए। जो गाड़ी के मालिक हैं, गाड़ी चेकअप करा लीजिए कि
सर्किट ठीक है, इंजन ठीक है, कहीं इसमें आग तो नहीं लग जाएगा। गाड़ी खड़े खड़े भी आग लग जाती है, देखा है हमने। शांत रूप में चलता रहता है फिर भी अचानक आग लग जाती है। तो एक हैमर रखना चाहिए। कहीं सेंट्रल लॉक हो गया और दरवाजे खुल नहीं रहे हैं तो आप शीशा तोड़ करके हैमर के जरिए निकल सकते हैं बाहर, बच्चे निकल सकते हैं। तो ड्राइवर के सीट पर पिछली सीट के नीचे हैमर रख दीजिए ये 40 दिन तक, बाकी आप जानिए आगे। लेकिन यहाँ तक तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, सुरक्षित रहिए, सुरक्षित रहिए, सुरक्षित रहिए। और जैसे सूरज 16 तारीख के बाद यहाँ आ जाते हैं कन्या राशि में, तो मंगल भी रहेंगे, बुध भी रहेंगे, सूरज भी आ जाएंगे। बुध तो स्किन को बोलते हैं, छोटे बालक को बोलते हैं, युवा को नहीं बोलते हैं। युवक से छोटे किशोर वय के उम्र के लोग, बहुत सावधान रहिए सब कोई। मैं जो बोल रहा हूँ ना, मजाक में मत उड़ाइए, गंभीर रहिए। मैं जब भी कुछ बोलता हूँ तो बहुत गंभीरता से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले के बात करता हूँ। ऐसे ही कुछ बोल दूँ जस्ट लाइक कि ये माला माल कर देंगे, वो ऐसे कर देंगे, वैसे, मैं उस तरह की भाषा नहीं प्रयोग करता। मैं फिर से दोहरा दूँ, मैं सिर्फ ईश्वर की भाषा ट्रांसलेट करता, मैं प्रेडिक्शन नहीं करता। आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर, आई एम रियली ए ट्रांसलेटर ऑफ गॉड्स लैंग्वेज। इसलिए बार बार कहता हूँ कि यदि आप पहले से शादी ठीक ठाक मैचिंग करके नहीं करते हो, मंगल दोष है, केतु का दोष है, शनि का दोष है, राहु का दोष है, केतु का दोष है, और बस लड़की पसंद आई और आपने शादी कर लिया, तेरे बिना चलिया रे बाजना मुरलिया में जी नहीं सकता, इससे शादी नहीं होगी तो मैं पहाड़ से कूद के जान दे दूँगा। जानिए आप, फिर मर्जी आपकी। मेरा काम समझाना है, मेरा काम बताना है। नहीं मानना आपका काम है, मान लेना आपका काम है। कारण कि जो युवक हैं उनसे और पिता की उम्र में कम से कम 20 साल की तो गैप रहेगा। अब तो बोलते हैं बड़ू तो सठियाया हुआ है, इतना जनरेशन गैप हो गया है। दुनिया इतनी आगे बढ़ गई, गंगा के पानी में इतने बह गए, गंगा के पानी समुद्र में, और ये बड़ा अपने जगह में वहीं बैठा हुआ है। सर, एज मस्ट बी रेस्पेक्टेड, आई रिपीट, एज मस्ट बी रेस्पेक्टेड। जिसको ये नहीं आता है वो बंदा रसातल में चला जाएगा, वो रसातल में चला जाएगा, वो रसातल में चला जाएगा। ज्ञान और अनुभव दो चीज़ है, अनुभव ज्ञान से बड़ा है। कारण एक कहानी के रूप में था कि एक पंडित जी नाव पर सवार हुए, 3-4 लोग। एक पंडित जी को बहुत गणित आता था, उन्होंने मलाह से पूछा कि वो किनारे में कितना पानी है, इसमें कितना है, बीच में हाथ डालने से 1 मरद होता है या 2 मरद हो रहा है। तो वो सब मिला करके उन्होंने एक अंदाज़ लगाया कि इसको 5 से भगा दे देंगे, 4 जगह नापा है तो एवरेज निकल जाएगा, और वो गए उसी में डूब गए। एवरेज निकाला, मैथमेटिकली ही वाज राइट। लेकिन अनुभव होता है कि यहाँ पर मैथमेटिक्स काम नहीं करेगा। नाक यदि पानी के नीचे डूब गया, सर मर जाओगे आप, ये अनुभव है। आप बोलते रहोगे कि मैं तो मैथमेटिकल एकदम सही बनाया, तो बनाओ सही, ऊपर चले जाओगे स्वर्ग के रास्ते पर। युवक भाइयों से, बहनों से मैं आज भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, समय पहले जितना ख़राब हुआ करता था उससे ज़्यादा 5% नहीं, 10% नहीं, 100% नहीं, 500% नहीं, 1000% समय ख़राब हो गया। अब जो लोग हमको क्रिटिसाइज़ करते हैं, हुजूर क्रिटिसाइज़ करते रहिए या बंद कर दो, आप मत देखो। कारण कि जिन लोगों को हमको सावधान करना है वो ज़रूरी है। उसी तरह से जिन लोगों की कुंडली में थोड़ी गड़बड़ी है, जो मेष लग्न मेष राशि हैं, सर आपका समय ठीक नहीं है, नहीं है तो नहीं है, सावधान रहिए। कहीं सर में चोट आ गई तो गए, बोलो राम हो गए आप। तो आज मघा नक्षत्र है। मघा नक्षत्र के कारण
चंद्रमा के 3 नक्षत्र जो हैं वो बद्धतारा में हैं। सो रोहिणी, श्रवणा और हस्त में तीन नक्षत्रों में जिनका जन्म है, बहुत सावधान रहना है आपको। बहुत माने बहुत। टेक केयर। बीपी को मेंटेन कीजिए, डिप्रेशन में मत आइए, उल्टे सीधे मत सोचिए, दुनिया एंड कर जा रही है, मैं जी के क्या करूँगा। प्लीज़ 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 सुन लो मेरी बात, मैं जो बोल रहा हूँ यार सुन लो। कुछ नहीं होना है, दुनिया रहेगी, आप भी रहोगे और समय सुनहरा आने वाला है। जरा गुरु को तो कुंभ से निकलने दो। 14 सितंबर को निकल जाएंगे, मकर राशि में जाएंगे, वहीं पर दोनों आदमी रहेंगे। गुरु और शनि गड़म करेंगे, अपने आप में झगड़ा उगड़ा करेंगे, लेकिन समय ठीक कर देंगे, समय ठीक ही कर देंगे। वो गुरु हैं, भगवान है। चक्रधारी भगवान भी यदि युद्ध करेंगे तो कल्याण करने के लिए युद्ध करेंगे, किसी को मारने के लिए, नष्ट करने के लिए नहीं करते हैं। तो चंद्रमा के 3 नक्षत्र वाले, मैं ये तो एक दिन की बात बोल रहा हूँ, सावधान रहिए। एक दिन मतलब 6 तारीख के लिए बोल रहा हूँ। और राहु के 3 नक्षत्र आद्रा, स्वाति, शतभिषा, आपके लिए भी समय अनुकूल नहीं। झगड़ा झंटी नहीं करें, बात ही नहीं करें ना। जिस रास्ते जाना नहीं उसका पता क्यों पूछना। बात ही मत कीजिए ना, कम कर दीजिए ना, चुप रहिए ना, अपनी महानता मत दिखाइए ना, लो प्रोफाइल में रहिए, ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कारण कि 40 दिन बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। और शुक्र के 3 नक्षत्र भरनी, पूर्वा, फाल्गुनी, पूर्वा, साढ़ा, इनमें भी जिनका जन्म है, कृपया आप ऐसा कुछ ना कर बैठें जो विपत्ति में आ जाएं। कर्जा ना उठाएं बिना ठीक से समझे। और अरे लोग कहते हैं ना, इतना तो सब जानते हैं, यदि आप कोई कारखाना लगा रहे हैं तो रेवेन्यू कहाँ से आएगा। कारखाना आप लगाना है, ठीक है लगा लीजिए, लेकिन वो रेवेन्यू कहाँ से आएगा जो आप कारखाना लगा रहे हैं, जितना पैसा लगा रहे हैं वो वसूल हो जाएगा शीघ्र। अब बिना उसके कि अरे हम सब कर लेंगे, ये है वो है, ज़मीन है, जथा है, बेच देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बाढ़ में जाइएगा। मैं असभ्य भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। और जिनके बच्चे स्विमिंग सीख रहे हैं, ये 40 दिन रुकवा दीजिए, उनको फीस दे दीजिए आप, लेकिन मत भेजिए अपने बच्चे को 40 दिन। नो। और आप भी मस्ती करने के लिए समुद्र में, जिनका भी मंगल खराब है, जैन किन प्रकार न खराब है, मस्ती करने के लिए पानी में मत उतरिए। जो पानी के किनारे रहते हैं, बहुत से गरीब गुरबा वहीं स्नान करते हैं, वहीं रहते हैं, बच्चे खेलकूद करते रहते हैं उसे में, लेकिन थोड़ा खतरा भी हो जाता है। तो ऐसे लोग, यदि आपके घर में काम करने वाली आया है, वो लोग यदि किनारे रहते हैं तो सावधान कर दीजिएगा कि देखो 30-40 दिन पानी में किनारे से ही सावधान रहो। बच्चों को ज़्यादा उछल कूद मत करने दो, किनारे में बैठ के नहला दो। हो तब पीढ़ा लेते जाओ, बच्चे को बैठा दो, पानी निकाल करके नहा देना। तो पानी ही एक आफत हो सकता है, और वो पानी भी गर्म पानी होगा, गर्म पानी भी आफत होगा। अब ये गर्म पानी का मतलब केमिकल्स भी हो सकता है, शराब भी हो सकता है, पेट्रोल भी हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है। हर लिक्विड जो ज्वलनशील है उससे खतरा है। तो थोड़ा सा समझिए। शुक्र जितने चीज़ों को इंडिकेट करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, गाड़ी है, टेक्सटाइल हैं, ग्लैंड्स हैं, सब चीज़ों को नुकसान करेंगे। जैसे चंद्रमा हमने कहा, तो चंद्रमा जले हुए हैं या कमज़ोर हैं तो आपको थोड़ा कार्डियक प्रॉब्लम पर ध्यान देना होगा, डिप्रेशन पर ध्यान देना होगा। आप कुछ ऐसा ना करें कि बेकार के झंझट में आ जाएं, थोड़ा शांत रहिए ना। बाकी इस 3 नक्षत्र को छोड़ करके केतु के 3 नक्षत्र वाली इंजरी मत होने दे, एक्सटर्नल इंजरी। और कोई ऑपरेशन 40 दिन ना कराएं, कारण कि इसमें इन्फेक्शन होने की बात है कि ये बढ़ जाएगा। हो सकता है कुछ चीज़ छूट जाएगी जिसके कारण समस्या बढ़ जाएगी।
माफ़ी मांग रहा हूँ डॉक्टर साहब से, मैं आपके खिलाफ़ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप यदि कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं बी वेरी वेरी केयरफुल। बेपरवाह नहीं कीजिए कि ऐसा तो मैं सैकड़ों हमने ऑपरेशन किया है, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा ध्यान अतिरिक्त देना पड़ता है। सैकड़ों बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, सभी पास तो नहीं करते हैं, कोई तो फेल कर जाता है। तो ये तो हमने नक्षत्र सिद्धांत से 6 तारीख के बारे में बताया, और भाव सिद्धांत से हमने आपको अनेक दिनों की बात बताई। अभी जो सबसे बली भाव है, सबसे बली भाव मिथुन राशि है। मिथुन राशि सबसे बली है, और मैंने कहा कि मिथुन राशि जब पीड़ित होता है तो भारतवर्ष को कष्ट होता है, लेकिन मिथुन राशि बली है। ये भारतवर्ष का फाइनेंस भी है, भारतवर्ष का पूरा कुटुंब भी है, भारतीय अर्थव्यवस्था भी है, धन आने के स्रोत भी हैं, फाइनेंशियल स्टेटस भी है, और बोली भी है। भारतवर्ष डिप्लोमेटिकली जो भी बातें करेगा बिल्कुल सही, उत्तम और सटीक। तो जिनका मिथुन लग्न है, मिथुन राशि है, आप लकी हो। जिन लोगों का मिथुन राशि सुख में पड़ता है, आपको सुख मिलेगा। संतान घर में पड़ता है तो संतान सुख मिलेगा। 11th हाउस में पड़ता है तो धन मिलेंगे। 10th हाउस में पड़ता है तो प्रमोशन होगा, वगैरह वगैरह। ये सब अपने से समझिए सारी बातें। 3 नंबर में 7th हाउस में है, तो यदि पति से बिछड़ गए हैं, झंझट है, नहीं बनती है, तो बिल्कुल यही समय है, बन जाएगा, सब कुछ मीठा हो जाएगा। लौट के बुद्धू घर में आए। तो ये सब है, ज़्यादा बात नहीं कर सकूँगा। कुछ लोगों ने कहा था कि सर नक्षत्र के हिसाब से शहर बता दीजिए, तो मैं कुछ बोल रहा हूँ, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। कुछ लोग ढूंढने में बहुत कष्ट होगा आपके बाद में। अश्विनी, अश्विनी को हरिद्वार बोलते हैं। हरिद्वार के आसपास का क्षेत्र जो पहाड़ी क्षेत्र है, वो एक केतु का नक्षत्र है, ऊंचाई को इंडिकेट करता है, जिसमें चोटियां भी हैं। तो हिमालय का क्षेत्र, गंगा नदी के उद्गम का क्षेत्र, हरिद्वार क्षेत्र, उसके आसपास का जो पहाड़ी एरिया है उसको अश्विनी बोलते हैं। गंगा तीरे जो पहाड़ की नदियां हैं। भरनी के स्वामी यम होते हैं, और वैसे भी ये भरनी नक्षत्र जो है कुरुक्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है। कुरुक्षेत्र जहाँ पर महाभारत युद्ध हुआ था, तो उस सारा क्षेत्र जहाँ पर ये युद्ध हुआ था, जितने जगह इन्वॉल्व हुए थे, वो खास। अब क्यों बोलना चाहता हूँ, कैसे समझिएगा, हाउ टू इंटरप्रेट इट। मान लिया भरनी नक्षत्र में पाप ग्रह 2-3 आ गए, कुरुक्षेत्र में झंझट होगा, झगड़े झंटी होंगे, मारपीट होंगे, जो होता है, दुराचार, कदाचार, जो है व्यभिचार, सब कुछ होंगे। तो वहाँ पर जो कलेक्टर साहब हैं, जो हमारे ऊपर हुकूमत करते हैं, और जो पुलिस हैं, ये सारे लोगों को ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा, ये मतलब है हमारा। उसके बाद कृतिका नक्षत्र जो है साकेत, अयोध्या के साइड हो सकता है। ये गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा, जो जानते हैं समझ लीजिए, और नहीं तो आप जो YouTube में हमको कभी कभी इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसके थ्रू आप बोल दीजिएगा। साकेत। रोहिणी नक्षत्र जो है वो मिथिला प्रदेश को इंडिकेट करता है। मिथिला, जनक जी की पुत्री। तो वो मिथिला प्रदेश, दरभंगा के आसपास का जो क्षेत्र है, वो रोहिणी
मृगशिरा, कौशाम्बी। आद्रा नक्षत्र ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आद्रा नक्षत्र जो है ये पंजाब को रिप्रेजेंट करता है। आद्रा माने विष, आद्रा माने ऐसी चीज़ें जो नशीली हों, और ये फिर पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पर अफीम की खेती होती हो या उसी तरह से मादक चीज़ें का प्रयोग ज़्यादा होता हो। पंजाब। पुनर्वसु ये गौड़ प्रदेश है, गौड़ ब्राह्मण हुआ करते थे। पुष्य सबसे श्रेष्ठ नक्षत्र है। विवाह छोड़ करके सारे कर्म इसमें होते हैं, पूजा पाठ धर्म कर्म यदि किया जाए तो ये बहुत जल्दी इफेक्टिव हो जाता है। जैसे शनिवार पड़े, पुष्य नक्षत्र हो, उस दिन शनि की पूजा कीजिए, सर्वोत्तम। नवग्रह की पूजा कीजिए, सर्वोत्तम रिजल्ट। किसी भी भगवान को पुकारिए, सर्वोत्तम रिजल्ट। तो पुष्य नक्षत्र मगध को बोलते हैं, मगध। जरासंध, कंस, पटना, इस सब का क्षेत्र मगध। और हस्तिनापुर तक इसका विस्तार है। ऊपर दिल्ली में हस्तिनापुर से लेकर के मगध का प्रदेश, इंक्लूडिंग गंगा जमुना नदी। और आश्लेषा, आश्लेषा नक्षत्र बोलते हैं अंग प्रदेश को। अंग प्रदेश है वो क्षेत्र है जिसमें ये अपने, देखिए नाम भूल जाता हूँ, ऐसा इडियट हूँ। कर्ण का प्रदेश है, कर्ण जहाँ पर शासन करते थे। कर्ण का जितना क्षेत्र था जहाँ पर शासन करने का जो एरिया था उसको अंग देश बोलते हैं, जिसमें भागलपुर, सुल्तानगंज, कहलगांव वो और हस्तिनापुर का बॉर्डर, ये सब अंग देश कहलाते थे। तो आज यहीं तक, आगे फिर कभी मौका मिलेगा तो इसका विस्तार करूँगा। और नक्षत्र के हिसाब से जो बोला हूँ और भाव के हिसाब से जो बोला हूँ ध्यान रखिएगा। और जो मैंने आपको थोड़ा सा ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जिसमें भयभीत हो गए हों, सावधान रहिए। अपने इष्ट देव की पूजा कीजिए, नृसिंह भगवान का मंत्र जपिए, नवग्रह की पूजा कर लीजिए, सब ठीक ठाक हो जाएगा। आज यहीं तक। इति शुभम तेहन दो निनाग्य जोहार।